नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कल हमने इनको डिफाइन किया था, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। नंबर 1, कम्यूटेटिव। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड सिंबल्स Z1 Z2 मानकर काम करते हैं। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होता है। कोई नेचुरल नंबर की यदि बात करें, 5 minus 3 is 2, but 3 minus 5 is minus 2। तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता नंबर सिस्टम में, रियल नंबर सिस्टम में, कॉम्प्लेक्स में भी नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन करेगा, Z1 into Z2 is equal to Z2 into Z1। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख देते हैं। सेकेंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं ये प्रॉपर्टी के लिए। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ब्रैकेट शिफ्ट हो सकता है। अभी जो ब्रैकेट Z2 और Z3 पर है, वो ब्रैकेट शिफ्ट होकर Z1 प्लस Z2 पर आ गया। मतलब 3 नंबर को यदि ऐड करना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, 3 नंबर को ऐड करना हो तो कोई 2 नंबर को ऐड कर दे और फिर तीसरा नंबर ऐड कर दे, रिजल्ट विल बी सेम। एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए Z1 into Z2 into Z3 is equal to Z1 into Z2 into Z3। सब्ट्रैक्शन के लिए यह प्रॉपर्टी भी ट्रू नहीं होगी। नंबर 3, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा कोई नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें जिससे वही मिले। तो Z प्लस 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। Z प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस Z इज इक्वल टू Z। एडिशन के लिए 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिशन के लिए। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की बात की जा सकती है। Z into 1 can be written as complex form 1 plus 0 I। तो Z into 1 is equal to 1 into Z is equal to Z। नंबर 4, कॉन्जुगेट से रिलेटेड। कॉन्जुगेट्स, तो कॉन्जुगेट्स में Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। Z1 into Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट into Z2 कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी तीनों के लिए है, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। नंबर 5, लेट Z is equal to A plus IB where A, B are real numbers, I is under root of -1। एक कॉम्प्लेक्स नंबर यदि लिया, देन Z बार हो जाएगा A माइनस IB। नाउ अब इसके लिए प्रॉपर्टी देखिएगा। नाउ नंबर 1, Z प्लस Z बार, दोनों का एडिशन किया तो ये प्लस IB और माइनस IB कैंसिल हो गया, A प्लस A 2A बचा। नाउ फॉर दिस Z, A इज रियल पार्ट ऑफ Z, तो it can be written as 2 times real part of Z। तो नंबर प्लस इट्स कॉन्जुगेट
always give 2 times real part of complex number. Number 2, z minus z bar दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, यदि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो a माइनस है, ये 0 बन जाएगा, ib माइनस ऑफ माइनस ib यानी 2ib हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू 2ib. व्हाट इज b? इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो ये प्रॉपर्टी है नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट से रिलेटेड. थर्ड देखो, नंबर 3, z इंटू z बार दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो रखो z की जगह a प्लस ib इंटू a माइनस ib, और मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस iab प्लस iab, i इंटू माइनस i स्क्वायर b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ib प्लस माइनस iab प्लस iab 0 हो गया. i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस i स्क्वायर हो गया +1, तो ये बन गया प्लस b स्क्वायर. मतलब z इंटू z बार इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसको लिखना चाहे तो दैट इज z इंटू z बार इज रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर. नेक्स्ट कंसेप्ट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नंबर 4, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेट z equal to a plus ib be a complex number and k be any real number. ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कैसे? देन k into z is a scalar multiple of complex number, is a scalar multiple of complex number z with k and is defined as k into z is equal to k into a plus ib. तो रियल पार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू k इंटू ए प्लस आई k इंटू बी. अब ध्यान देना, ये एक स्केलर मल्टीप्लाई किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो रियल पार्ट में भी मल्टीप्लाई होगा वो नंबर, इमेजिनरी पार्ट में भी मल्टीप्लाई होगा. हमने इसके पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था. दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर था तो उसको ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई किया था. केवल अकेला स्केलर हो तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा. एग्जांपल देखो इसका. फॉर एग्जांपल 2z इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस ib, तो ये बन जाएगा 2a प्लस i टाइम्स 2b. ठीक है, -1 यदि मल्टीप्लाई करते हैं, यही कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर, -1 इंटू z मतलब -1 इंटू a प्लस ib यानी -a प्लस i टाइम्स -b. ठीक है, तो दिस गिव्स नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. thus -1 into z is -z. Negative of complex number z is negative of complex number z. अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, जब हम नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं. रियल पार्ट का भी, इमेजिनरी पार्ट. नेगेटिव की बात करते हैं और कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है. दोनों अलग अलग है, -z और z बार. देखो लिखते समय में भी ये बहुत प्रिकॉशन लेकर लिखना होगा. -z इज नेगेटिव ऑफ z और z बार कॉन्जुगेट ऑफ z. कॉन्जुगेट का मतलब नेगेटिव ऑफ z नहीं है. तो जैसे ही हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दिया, तो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेफरेंस में देखिए एक रिमार्क.
ये जो Z1 माइनस Z2 की बात कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे, तो ये क्या बन गया बेसिकली, दिस इज इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2 लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। Z1 माइनस Z2 मतलब Z1 प्लस माइनस Z2 which means Z1 प्लस माइनस 1 Z2। यानी जो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर था, वो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना बेसिकली, एक Z1 और Z2 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ माइनस वन। हमने इसको तो डिफाइन कर लिया था, इसका एक और तरीका है, एक और अप्रोच है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। फिफ्थ इज डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस bi और ib एंड z1 एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस id be two complex numbers such that z2 is not equal to 0। division by 0 is not defined, तो हम z2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो z2 is not equal to 0 means what, that is c plus id is not equal to 0। c plus id is not equal to 0 मतलब not zero complex number, that means c is not equal to 0 and d is not equal to 0। दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं रहेंगे। ये सब रिस्ट्रिक्शन के साथ हम डिवीजन की बात कर सकेंगे। देखो डिवीजन अभी नाउ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, रख दो कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस ib अपॉन c प्लस id। अब डिनोमिनेटर में i अपीयर हो रहा है। जब हम डिवीजन की बात करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी डिस्कस करते हो, तो डिनोमिनेटर में ये इमेजिनरी यूनिट नहीं चलेगा। तो इसको यहां से रिमूव करने के लिए इसको रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। दिस इज a प्लस ib अपॉन c प्लस id इनटू c माइनस id अपॉन c माइनस id। क्या किया हमने, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, डिनोमिनेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, a प्लस ib इंटू c माइनस id अपॉन c प्लस id इंटू c माइनस id, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब रैशनलाइज किया तो वहां a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उनको। Therefore z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, a टाइम्स c माइनस id प्लस ib टाइम्स c माइनस id अपॉन, और यहां पर a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला, तो इट गिव्स c स्क्वायर माइनस id का स्क्वायर which is equal to, ओपन करो ब्रैकेट, ac माइनस iad प्लस ibc माइनस i स्क्वायर bd अपॉन, ये हो गया c स्क्वायर माइनस i स्क्वायर d स्क्वायर। नाउ वैल्यू ऑफ i इज अंडर रूट माइनस 1, देयरफॉर i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस i स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। दिस इज इक्वल टू ac, ये माइनस i स्क्वायर बन गया प्लस bd, और i कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो प्लस i लेके पहले पॉजिटिव टर्म लिख लेते हैं bc, और ये फिर माइनस ad अपॉन c स्क्वायर माइनस i स्क्वायर बन गया प्लस 1 प्लस d स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर से इमेजिनरी यूनिट i ये गायब हो गया रैशनलाइज करने के बाद। अब इसको सेपरेट किया जा सकता है, तो दिस इज इक्वल टू ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस i
बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। दिस इज रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2। इसको लिख सकते हैं हम रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 दिस एक्सप्रेशन प्लस I times imaginary part of z1 upon z2 this expression means division of two complex number is again a complex number, thus division of two complex ये सब ट्रू कब हो रहा है provided z2 is not equal to 0, denominator is not equal to 0. division of two complex numbers is again a complex number. तो इस तरह से एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसके कंसेप्ट्स कवर होते हैं। अब इसके बाद इन पर बेस्ड हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित। और हां, अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन ऑन रखना न भूलें। समय समय पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत आपको मिल जाया करेगी। बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए गणित दर्शन यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं कल। जय गणित।